सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं अखिल हेले कनीक गुणमय आप सबके हृदय में विराजमान इस परम तत्व को प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जिनके छत्र छाया और जिनका शरण लेकर के हम सब करोड़ों भक्तों का कल्याण हुआ है, ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। इस मंच जो अखिल भारतीय में ही संतमत सत्संग महासभा, इस विराट विशाल मंच के आचार्य परमाध्यक्ष हमारे दक्षिणतः विराजमान परम पूज्य अनंत श्री समन्वित स्वामी श्री दिनेशानंद जी महाराज तथा मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, सभी संत वृंद के चरणों में वंदन और इस सत्संग महासभा के जितने पदाधिकारी वृंद हैं, आप सबके लिए मंगल कामना। आप सब पधारे हुए शुद्धि श्रोता बंधु रसिक भक्तजन, आप सबके लिए मंगल कामना। श्री मातृशक्ति भगनीवृंद और सभी साहित्य के बाल वृंद, आप सबके लिए भी मंगल में आशीर्वाद। आइए 2 मिनट संकीर्तन भजन नाम करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु ये नाम संकीर्तन कोई कठिन नहीं है, सब लोग आ सकते हैं। इतने श्रोता बैठे सब मंच पर बैठे सब संत जन संकीर्तन करें। Oh
बंधुओं, यह परम पवित्र कार्तिक मास चल रहा है और आपने 12 मासा पढ़ा होगा गुरु महाराज जी, में 12 मासा है। हर महीने का अपना महत्व है। कार्तिक महीने में जो 2 महीना रखा गया है, सावन का महीना शिव जी को प्रिय है, कार्तिक का महीना दोनों को प्रिय है, हरि और हर को भी प्रिय है। और सबसे अच्छी बात बताएं, कार्तिक का महीना गुरुदेव को भी बहुत प्रिय है। इस महीने में यह सुंदर आयोजन रखा गया। पूज्य महाराज से आज मुझे मालूम पड़ा, यह अखिल भारतीय में ही संत सत्संग महासभा का यह द्वितीय आयोजन, वार्षिक द्वितीय, पूरे देश और विदेश से भक्तजन संगठन है। आवाज ठीक कीजिए मॉनिटर पर। मुझे बहुत प्रसन्नता है, प्रसन्नता इस बात से है कि पूज्य महाराज जी को मैं बचपन से देखा, जब से मैंने देखा है हमेशा ये सबके सेवा में खड़े दिख रहे हैं। सबसे अच्छी बात लगे अच्छा तो आप इसको अनुमोदन करो। सेवा, जिसको सेवा कहते हैं वो आप महाराज जी से देख सकते हैं, क्योंकि जिसको कहते हैं सेवा से सद्गुण है आता, जिससे जीवन सुखमय हो, इसमें है सेवा भाव नहीं सारी शिक्षण कहना। तो सेवा का शुरू से दूसरों का सहयोग करें। अच्छी बात है, जो सबका सहयोग करे, क्या हमें उसका सहयोग नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। जो सबके लिए सोचता है, ईश्वर उसको भी सोचता है। स्वामी गिरीशानंद जी महाराज सेवा के पति बने। मैं कचरा में जब गया था, आपने अभी कचरे का जिक्र किया, कचरा में गया तो जैसे उतरा तो सबसे पहले महाराज जी के ही दर्शन हो गया। और आज भी जब मैं उतरा तो सबसे पहले महाराज जी को देखा। इससे पहले की बात भी मैं जानता हूँ, हर जगह आपने सबको सहयोग किया, अपना मान सम्मान नहीं देखा, लेकिन सबके सम्मान का ख्याल रखा। यह बहुत खास बात है। ऐसे महापुरुषों को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे महापुरुषों को आगे आना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थोड़ी भी गिलानी नहीं है। अलग होना संत मत का और विस्तार होना है, अलग अलग मंच होगा। अच्छा एक बात बताइए, यदि एक ही मंच होता तो क्या आप सबको यह सौभाग्य मिलता कि इतनी शांति से आप कथा सुन सकें, सत्संग सुन सकें? इसमें कई अध्यक्ष बने होंगे, कुछ मंत्री बने होंगे, कुछ अध्यक्ष बने होंगे, यह सब सौभाग्य मिलता नहीं मिलता। इतने सारे लोगों को एक साथ भंडारा भी नहीं कर सकते, आप भोजन भी नहीं करा सकते थे, क्योंकि जितना मंच होगा उतना अधिक प्रचार। सबका सम्मान है, किसी का भी अवमान नहीं है। जितने संत हैं, संत तो परमार्थी होते ही हैं। संतों का जीवन ही परोपकार के लिए ही होता है। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः। अरे परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय सताम विभूतयः। जब सब कुछ प्रकृति भी परोपकार करती है तो संत का जीवन भी परमार्थ के लिए ही होता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं। तो उसी पथ पर चल रहे महाराज, जिस पथ पर परमात्मा श्री सद्गुरु भगवान चले, उसी पथ पर किसी का कोई विरोध नहीं, सबका अनुमोदन है, सबका साथ है। और खास करके ये जो संतों का मंच है,
मैं कहूँगा, चूंकि मैं तो हर संप्रदाय में घुमा हूँ, हर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत संप्रदाय में गया। तो जो गुरुदेव भगवान ने जो एक सिद्धांत बना कर दिया, इस सिद्धांत में कोई भेदभाव नहीं। आपको किसी से सीखने की भी जरूरत नहीं है, स्वतः आप पढ़ लीजिए अपनी भाषा में और स्वतः संतमत के सिद्धांत को जान लीजिए, संतमत की परिभाषा को जान लीजिए। केवल स्तुति प्रार्थना जो है, प्रार्थना काल और सायंकाल की जो प्रार्थना है, इसी प्रार्थना के अर्थ को यदि आप समझ लें तो संतमत का पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा। और कुछ पढ़ने मत है, अधिक पढ़ने का मन है तो आप सत्संग योग पढ़ो। जब सत्संग योग हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि गुरु महाराज ने कितना परिश्रम किया। पूरी गीता पढ़ने के बाद गीता योग प्रकाश आपके सामने, चारों वेद पढ़ने के बाद वेद दर्शन योग प्रदान कर दिया। क्या बात करता है, एक एक उपनिषदों को पढ़ के उपनिषदों का सार दो श्लोक लिख दिया सत्संग योग। आप पढ़ना करें, चारों भाग पढ़ना। गुरुदेव भगवान ने जगत गुरु शंकराचार्य को पढ़ा, तो लिखा शंकर रामानंद धन्य आधारी। प्रार्थना में करते हैं सब संतन की वंदना कहते हैं, तो शंकराचार्य का भी वंदन किया, रामानंदाचार्य का भी अभिनंदन किया, तुलसीदास, कबीरदास, किसी का भी अपमान नहीं, किसी की अवहेलना नहीं। गुरु महाराज ने, मैं बहुत दिन तक पाठ किया महर्षि होने का, तो उसमें आया था कि ये जो देख रहे हैं आप, ये मेरा मत नहीं है, ये महर्षि नहीं मत नहीं है। ये कौन सा मत है? संत। सभी संतों का जो मूल है, सार है, वह एक ही। भिन्न भिन्न देशों में संतों के होने के कारण, भिन्न भिन्न भाषागत भेद होने के कारण, उनके अनुयायियों को अलग अलग स्वरूप से प्रकट करने के कारण नाम भेद हो सकता है। परंतु जब सब बाहरी विचारों को हटा देंगे, पंथ पंथाई भाइयों को हटा देंगे, तो मालूम पड़ेगा कि सबका सिद्धांत तो एक ही है। ईश्वर एक है कि नहीं? ईश्वर एक। हम कहते हैं दिल्ली तो एक ही है। दिल्ली चाहे कोई पटना होकर जाए, चाहे कोई लखनऊ होकर जाए, चाहे कोई यहाँ से हैदराबाद जाए, हैदराबाद चले जाए, लेकिन पहुंचेंगे तो सब दिल्ली ना। उसी तरह परमात्मा भी एक ही है। पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, अनेक सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांतों का जो सिद्ध है वो एक ही है। सभी मार्ग हैं, सभी पंथ पथिक हैं। पंथ मतलब मार्ग, पंथ मतलब क्या होता है? रास्ता है। रास्ता कभी लक्ष्य नहीं होता साहब। हाँ, रास्ता कभी लक्ष्य नहीं हो सकता। मील का पत्थर कभी लक्ष्य नहीं हो सकता। मील का पत्थर संकेत कर सकता है, रास्ते का माइलस्टोन केवल बता सकता है कि आगे जाओ। तो जितने भी आचार्य हुए हैं, सभी आचार्य वंदनीय है, चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, चाहे जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी हो, चाहे जितने भी पंथ के कबीरदास जी हो, सूरदास जी, तुलसीदास जी हो, मीराबाई हो, गरीबदास हो, रैदास हो, जितने महापुरुष हुए, ये सब ने एक पंथ बना दिया। क्या बनाया? एक पंथ, एक मार्ग। इस मार्ग से चलेंगे तो सहज में सब बहुत सारा सिखा। ये आचार्य कैसी भूमिका निभाते हैं? बोले जैसे सागर में सेतु होता है, नदियों में दो किनारा है, दो तट है नदियों में, और बहती हुई बीच में धारा है। अब उस पार वाले इस पार वाले से नहीं मिल पा रहे हैं, इस पार वाले उस पार वाले से नहीं मिल पा रहे। कोई हट्टा कट्टा तगड़ा होगा, कोई जो है तैराक होगा, तो तैर के कदाचित नदी को पार करके उस पार चला जाएगा।
या किसी के पास जहाज होगा, नाव होगी, तो शायद पैसे से पार हो जाकर चला जाएगा। लेकिन यदि सेतु का निर्माण हो जाए तो लंगड़ा हो, लूला हो, गरीब हो, अमीर हो, पैसा हो ना हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव जंतु भी उस सेतु पर चढ़ करके पार हो जाते हैं। वैसे ही जो आचार्य होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आने वाले अनुयायियों को एक सही मार्ग, एक मजबूत रास्ता तय कर देते हैं। और यही चलत सुगम नहीं भाई, उसी मार्ग से चलने पर सबके लिए सुगम हो जाता है, वह रास्ता सबके लिए सिद्ध हो जाता है, एकदम सही। आचार्य किसे कहते हैं? आचिनोति शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य विष्यते। आचार्य केवल डिग्री से तो नहीं होता, जो शास्त्रों को पढ़े और उनके एक एक सिद्धांत को चयन करे, संग्रह करे। आचिनोति शास्त्रार्थान, शास्त्र में हीरे मोती माणिक्य हैं, जैसे सागर समुद्र के अंतर में रत्न है, लेकिन उस रत्न को खोजने वाला गोता लगाता है, बार बार गोता लगाता है, तब कहीं रत्न पाता है। वैसे ही शास्त्र भी क्या है? सागर है। हाँ, शास्त्र भी क्या है? निगम है। शास्त्र, इन शास्त्रों का मंथन करते, आलोचन करते, थोड़ा थोड़ा सार को निकाल करके एक मार्ग, सरलतम मार्ग अपने अनुयायियों के लिए प्रशस्त करता है और आने वाली पीढ़ियों को वही बताता है जो स्वयं आचरण करता है, उसको आचार्य कहता है। तो हमारे जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं सबको वंदन है, क्योंकि बहुत परिश्रम किया है। आज जो आपको सहज में स्तुति प्रार्थना मिल गई है, एक ध्यान करने का मार्ग मिल गया है, कितना आसान है, लेकिन इतना कर पाना आसान थोड़ी था, आसान नहीं था। गुरु महाराज ने कितना साधना किया और साधना के अलावा अध्ययन भी किया। स्वाध्याय बिना स्वाध्याय का नहीं कर सकता। सब दिन गुरु महाराज स्वाध्याय भी करते हैं। रामचरितमानस को तो हर दिन सुनते ही थे, हर और प्रातःकाल वेद उपनिषद आदि का पाठ, गीता का पाठ। तो आप भी इस सरलतम मार्ग से, मुझे तो लगता है स्वामी जी, इससे कोई सरल मार्ग दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सबका समाधान हो गया महाराज। कोई योगी है तो भक्ति को नहीं मान रहा, कोई भक्त है तो ज्ञानी को नहीं मान रहा, कोई ज्ञानी है तो योगी भक्त किसी को नहीं मान रहा। हम सब देख रहे हैं, सबका तमाशा देख रहे हैं, लेकिन संत मत एक ऐसा मंच है जिसमें सबका समाधान है। यहाँ उद्घोष करके कहा जाता है, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भक्ति होगी। योग से विहीन ज्ञान मोक्षद नहीं होगा, मोक्षप्रद नहीं होगा। और योग भी ज्ञान से विहीन योग मोक्षप्रद नहीं होगा। और ये दोनों भक्ति ना हो तो भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए भक्ति से सरारोर मार्ग, ज्ञान और योग, यदि कर्म योग, ये दोनों के से एक त्रिवेणी संगम ने पाया है। समझ पर योग, ज्ञान और भक्ति रूपी धारा इसमें प्रवाहित होती है। तो योग करने से क्या होगा? पापों का नाश होगा, है ना। योग से क्या होता है? विद्यते हृदय ग्रंथे चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दुष्टे परावरे। एक और श्लोक है, यदि शैल समं पापं विस्तृणं बहुयोनिना विद्यते ध्यानावधेन कदाचन। यानी पहाड़ के समान यदि कोई पूर्व का किया हुआ पाप भी है तो आप सुषुम्ना में ध्यान करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, धीरे धीरे वो घटते घटते पाप मिट जाएगा का नाश होगा ध्यान करने से। और भक्ति करने से जीवन में परिवर्तन होगा।
हमारी बुद्धि, हमारा विचार सतोगुण में और भक्ति में सरावर हो जाने से हम सबकी सेवा करने लग जाएंगे, सबको दंडवत करने लग जाएंगे, समादर करने लग जाएंगे। भक्ति यदि हृदय में आ जाए तो कथा सत्संग सुनते समय आंखों से प्रेमाश्रु बहने लग जाए, रोम रोम पुलकित होने लग जाए। हाँ, क्या बताएं आपको, ऐसी स्थिति आ जाए, हंसने लग जाए, रोने लग जाए, लज्जा का त्याग कर दे। यदि यह स्थिति हो गई किसी की भी हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कहते हैं, ऐसे व्यक्ति पुनाति भुवनत प्रेम, तीनों लोगों को पवित्र कर देगा। एक की तो छोड़ दीजिए, तीन की भी ऐसे महापुरुषों का इंतजार करते हैं कि आए, कब आए। तो भक्ति को कहना क्या है, भक्त्या तो अन्या शक्यम अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान ने गीता में 11वें अध्याय में कहा कि मुझे तप से, ज्ञान से या अभिमान से कोई नहीं जान सकता। ना हम वेदे न तपसा न दाने न योग्य। तो कैसे जाने जाएंगे? बोले भक्त्या तो अनन्या शक्यम, अनन्य भक्ति से मुझे कोई जान सकता है। ईश्वर को जानना। माता शबरी ने जब 9 प्रकार की भक्ति को संपन्न कर दिया, भगवान ने कहा कि नहीं, सकल प्रकार भगत दृढ़, तो तुम्हारे अंदर कुछ सब प्रकार की भक्ति हो गई। और हाँ, भक्ति का फल है भगवान के दर्शन। वो मैं आज आपके सामने हूँ। भगवान ने कहा भक्ति का ही फल है कि मैं आपके सामने हूँ। और हाँ, मेरे दर्शन का भी एक फल है। शबरी माई ने कहा कि आपके दर्शन का क्या फल है? बोले एक फल है, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का भी एक फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है। जरा कल्पना करना, अपने बुद्धि से विचार करना, क्या भगवान के दर्शन के बाद भी कुछ काम बाकी रहता है? रहता है। आपने भक्ति करके भगवान के दर्शन किए, लेकिन उसके बाद अपने आप के दर्शन नहीं करता। भगवान कहते जैसे ही कोई भक्त मेरा दर्शन करता है, वैसे ही उसको अपने आत्म स्वरूप का भी दर्शन होता है। आत्म स्वरूप का दर्शन होता है। जब आत्म स्वरूप को जान लिया तो परमात्मा स्वरूप को भी जान लिया, क्योंकि सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी वीच इव गावहि वेदा। वह मैं ही हूँ जो परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा, जरा विचार करना, मैं आपको 1 मिनट में विचार कराता हूँ कैसे हमारा परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा, पहले हम विचार करें कि हम कौन हैं, कौन हूँ। आपको जवाब आएगा कि मैं शरीर हूँ क्या? उत्तर आएगा शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? प्रश्न हो तो क्या उत्तर होगा? मैं आत्मा हूँ। क्योंकि ये हम सब का कर्तव्य है, जानना चाहिए। इट्स आवर ड्यूटी टू नो हु एम आई। मैं कौन हूँ, इसको तो हमें जानना ही पड़ेगा। प्रश्न खुद से करिए, मैं कौन? मैं रमेश दिनेश हूँ। दिनेश हूँ तो कब से दिनेश हूँ? 25-50 साल से हूँ। उसके पहले मेरा नाम क्या था? आज ही मैं इस गांव में डुमरिया में हूँ, इसके पहले मैं बनारस में था, लेकिन उससे पहले कहीं और था। उससे पहले कहाँ थे? ना तो अपना नाम पता होगा हमारा, और ना अपना गांव पता होगा, क्योंकि जिस गांव को हम जान रहे हैं कुछ दिन से जान रहे हैं। तो हमें अपने आप का तो ज्ञान ही नहीं है। वह कब होगा? जब हम भगवान को जानेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तो आत्म स्वरूप का दर्शन होगा। मैं जल्दी से 1 मिनट में आपके उत्तर प्रश्न करूंगा। आप अब बताइए कि मैं कौन हूँ? अपने से पूछ लीजिए, जवाब आएगा मैं आत्मा हूँ। क्या हूँ? बोलिए, आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। तो शरीर और आत्मा में कुछ अंतर तो होगा ना? क्या अंतर है?
एक बहुत बड़ी समस्या आपको बता देता हूँ, आपकी बहुत बड़ी समस्या होगी, महात्माओं की तो नहीं होगी, गृहस्थों की होती होगी। भगवान के पास जाते होंगे, गुरु महाराज के पास जाते होंगे, कहते हैं तो मैं आपका हूँ, कहते हैं ना, लेकिन घर में आए तो पत्नी से कहना पड़ता होगा मैं आपका, चाहे मम्मी से कहना पड़ता होगा मैं आपका हूँ। और फिर अगर फिर मंदिर जाएंगे भगवान से फिर मैं आपका हूँ, तो भगवान का बड़ा दलबदलू लगता है। यहाँ आके कहता है कि आपका हूँ, तो घर में जाकर कह देता है इंसान, तो समझ में नहीं आएगा। आज मैं आपको इस समस्या का समाधान बता रहा हूँ, फिर जो पूछूंगा और जवाब देते रहेंगे। शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? शरीर जड़ है, आत्मा क्या है? चेतन है। शरीर जड़ है, नहीं समझ में आ रहा? प्राण निकलने के बाद शरीर क्या होता है? जड़ ही होता है। आत्मा ही चेतन है, उसके संबंध से जड़ भी चेतन में चलता फिरता है, हिलता है, लेकिन निकल जाए तो जड़ है। तो शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा एक रस है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है, देखने वाला है। शरीर जन्मता है, शरीर बढ़ता है, आत्मा का जन्म मरण। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, सबको पता है कि नहीं है? पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश। पृथ्वी शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। शरीर माता पिता का अंश है। देखिए नैन, नाक, नक्श, कान, आवाज, स्वभाव सब माता पिता से मिलता है। तो शरीर माता पिता का अंश है, लेकिन आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। बोलना पड़ेगा, शरीर माता पिता का अंश है, आत्मा किसका अंश है? जोर से बोलिए, आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आपको। आज से आप जान गए कि शरीर माता पिता का अंश है। शरीर पर माता पिता का हक है। इन्होंने अपना जो है अपने दूध पिलाया, छाती का दूध पिलाया है। पिता का भी रज वीर्य इनका शामिल है। पिता की आत्मा उतर कर आती है पुत्र में। हाँ, विश्रांत में होना चाहता हूँ, उन्हें तो बड़ा सुना पसंद है कि जब पहला पुत्र होता है तो पहला पुत्र में पिता ही अपनी पत्नी के गर्भ से बाहर। हाँ, इसीलिए पिता का श्राद्ध आदि संस्कार करने में बड़े बेटे का अधिकार होता है, क्योंकि वो प्रसंग अलग हो जाएगा। लेकिन आप जाने नहीं है कि पिता आत्मा वै जायते पुत्र है। पिता तो पुत्र के रूप में फिर से जीवन जीता है। कभी तो बेटा हंसता है तो पिता का मन हर्षित होता है, बेटा रोता है तो पिता का मन रोने का पड़ता है, बेटा उछलता है, कोई स्वर्ण पदक जीत के आता है तो लगता है कि हमने ही जीता। तो मैं बता रहा था, आप समझिए कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, शरीर नहीं है। शरीर माता पिता का अंश है। शरीर पर भाई का हक है, शरीर पर बहन का हक है जिसने सेवा किया है, शरीर पर पत्नी का हक है जिसने सेवा किया है। शरीर से सबकी सेवा करते जाए। इस शरीर पर भारत के किसानों का भी अधिकार है, उसने खून से सींच कर अन्न उपजा कर हमें खिलाया। शरीर राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में, माता पिता परिवार की सेवा में लगाया गया। और विश्वास करिए, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, शरीर से नहीं है। अब आप जब भगवान के पास जाए तो खुल करके कहें कि मैं आपका हूं, लेकिन आपका ध्यान रहे कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा का अंश तो है ही, इसमें क्या तो कोई झूठ भी तो नहीं कहा आपने। मैं आपका मतलब मेरी आत्मा आपका ही अंश है। भगवान ने गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरा ही अंश है यह जीव। भगवान ने स्वीकार किया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सदाशी। इसका मतलब आत्मा परमात्मा का अंश है। नहीं कहते हैं तो भगवान से कहना शुरू कर दीजिए कि मैं आपका अंश हूँ, मैं आपका हूँ।
मुझे अपनाना होगा। घर में आइए तो पत्नी से कहिए मैं आपका हूँ। अब यहाँ मैं का मतलब क्या होगा? क्या होगा? शरीर होगा, आत्मा नहीं होगा, क्योंकि शरीर पर पत्नी का हक है। माँ से कहिए माँ मैं आपका पुत्र हूँ। पिता से कहिए मैं आपको, ऐसा कहेंगे तो आपका परिवार में प्रेम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी खिलाकर वो खिलाएंगे, आपको बढ़िया सेवा करेंगे। इसलिए परिवार में भी आप प्रसन्नता से रह सकते हैं। तो विश्वास करिए मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, शरीर नहीं। आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? बहुत से मार्ग हैं। ध्यान से भी आप साक्षात्कार कर सकते हैं, भक्ति करके भगवत दर्शन के बाद साक्षात्कार कर सकते हैं, ये भी एक मार्ग है। शबरी को मिला कि नहीं मिला? शबरी उस धाम को गई जहां से कोई लौटकर नहीं। अनेक मार्ग हैं, कैसे भी करके तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेदये। 100 उपाय है भाई, लेकिन मन उसमें लग जाए। मन बहुत चंचल है, भजन करने मन लगता नहीं है। तो उसका उपाय ये है कि भगवान ने कहा है कि मन आपका बहुत चंचल है। तो अर्जुन ने कहा हाँ भगवान, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्तुढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हवा को रोकना जैसे असंभव है, वैसे ही मन को रोकना असंभव है। आप ध्यान करने बैठो, देखना मन कैसे भागता है। ऐसे न भागे, लेकिन ध्यान करते मन भागता। 1 घंटा लग जाएगा मन को समझाने में लग जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन ने कहा इतना मन भागता है, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा एक उपाय बताया है। 2 चीज ध्यान रखो, एक तो अभ्यास नित्य करो और दूसरा मन में थोड़ा वैराग्य रखो। जहां जहां मन जाता है वहां से थोड़ा वैराग्य करना पड़ेगा। तत्र तत्र वैराग्य, जहां जहां मन भग जाए ताही तहां से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाइए ध्येय में अपन। इसी को भगवान गीता में कहते हैं यतो यतो निश्चरते मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्ये वशम। तो अपने मन को कैसे लाएंगे? जब वैराग्य देखेंगे। वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? जो विषय है उनमें दोष का दर्शन करना, दुख का दर्शन करना। जिधर मन जा रहा है वहां भी तो दुख है, परिवर्तनशील है, मन को बार बार वहां से हटाएंगे। ये इसी को प्रत्याहार करते हैं। फिर एक धारणा बनेगी, प्रत्याहार धारणा। धारणा मतलब एक विश्वास, दृढ़ विश्वास को धारणा कहते हैं। और उसके बाद ध्यान लगने लगेगा। ध्यान मतलब ध्येय का चिंतन, लक्ष्य का चिंतन, लक्ष्य में मन लग जाए। अर्जुन ने कहा थोड़ा और कठिन लग रहा है, इससे भी कोई सरल मार्ग है तो मुझे बताइए। भगवान ने कहा एक उपाय है, मयि एव मन आधत्स्व, 13वें अध्याय में, मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतोर्ध्वं संशय। अब संशय मत करना। बोले क्या? बोले तुम्हारा मन चंचल है। बोले हाँ। नहीं संभल रहा? बोले नहीं संभल रहा। एक काम कर, तू अपना मन मुझे दे दे। कितना आसान काम है क्या? जैसे आपका बच्चा बहुत चंचल है, आपके वश में नहीं हो रहा, आप बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में देते हॉस्टल में जा। हॉस्टल में क्या करता है? वहाँ वार्डन होता है, उसके ऊपर डंडे लगते हैं। उठो, 5 बजे उठा दिया, नहलाया धुलाया, चलो संध्या करो, पूजा करो, अभिषेक करो, फिर पाठ करो, रात को 10 बजे फिर सुला देते हैं। तो आपका बेटा जो आपसे नहीं समझ रहा था वहां समझ गया है कि नहीं? कोई अपने बच्चे को स्वयं पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता, इसलिए तो ट्यूशन लगा देता है, स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देता है। उसी तरह से जैसे आपका बच्चा वश में नहीं था तो आपने किसी को समर्पित किया, भगवान ने कहा आपका मन आपके वश में नहीं तो मुझे समर्पित करो। आपकी बुद्धि बहुत तर्क वितर्क कर रही है और आपको भ्रमित करे, चलो बुद्धि भी मुझे दे दो। बोले इससे क्या होगा भगवान? का इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि तुम्हारा निवास मुझे में होगा। बोले कैसे हो जाएगा? बोले देखो आप लोग यहाँ बैठे हैं, गांव कोलाईपट्टी डुमरिया, गांव डुमरिया में आप सत्संग पंडाल में आप लोग बैठे
और आपका मन आपकी दुकान में है, चाहे आपका मन जो आपके गांव के उस गांव के बाहर के बगीचे में पंचायत में घूम रहा है, आपकी बुद्धि का बुद्धि में यही विचार चल रहा है, तो सच बताइए आप यहाँ है कि वहाँ है? आपका शरीर यहाँ भले है लेकिन आप वास्तव में यहाँ नहीं है। यदि फल देना होगा ईश्वर को तो आपको यहाँ का फल नहीं मिलेगा, वहाँ का फल मिलेगा। बल्कि आपके गांव में बैठा हुआ आपका मित्र यदि डुमरिया के सत्संग का चिंतन कर रहा होगा तो फल मिलना होगा, तो उसको इस सत्संग का फल मिलेगा। लेकिन आपका मन यदि आपके गांव में ही रह गया, अभी बैठे यहाँ मन गांव में है, विचार गांव का चल रहा है, आपको सत्संग का फल नहीं मिलेगा, गांव का फल। क्योंकि आप जहां होते हैं वहां नहीं होते हैं, आपका मन जहां होता है वहां होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि एक काम करो, अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे दे दो, तो क्या होगा, फिर तुम्हारा निवास भी मुझ में स्वतः हो जाएगा। जब तुम सोओगे तो भगवान की गोदी में जाकर जगोगे। क्यों? क्योंकि मेरा मन भगवान के चरणों में, मेरी बुद्धि भगवान के चरणों में। एक भक्त ने स्वामी जी बहुत अच्छी बात की, मेरा मन भ्रमर बन जाए, भ्रमर मतलब भौरा, और आपके दो चरण कमल है, और मेरा मन रूपी भौरा जब आपके चरण में, चरण रूपी कमल में लीन हो जाए, तब आप अपनी बाईं आंख से एक बार नीचे देख लें, अपने चरण को देख लें। बोले बाईं आंख से क्यों? बोले क्योंकि बाईं आंख जो भगवान की बायां नेत्र है वो चंद्रमा है, और दायां नेत्र क्या है? सूर्य है। जब चंद्रमा कमल को देखता है तो कमल मुरझा जाता है, कमल सोचता है कि रात हो गई, कमल मुरझा जाएगा और मेरा मन रूपी भौरा उसी कमल में फंस जाएगा, मुझे विश्राम मिलेगा। तो ये भाव है, भक्ति में बड़ा भाव है, बड़ा रस है। तो यह जो मार्ग है सबसे सुगम मार्ग है, इसमें ज्ञान कर्म विशिष्ट भक्ति है। ज्ञान भी है, कर्म भी है, सत्कर्म भी करना है, और जो है परमार्थ भी करना है। हमारे पूजनीय संत कहते हैं, लेवे को राम नाम और पेट को धंधा, दूसरा करे सो बुद्धि का अंधा। मतलब दो काम हमेशा होनी चाहिए, एक तो भगवान की भक्ति होनी चाहिए, दूसरा पेट का धंधा होना चाहिए। गृहस्थ इसलिए महान है क्योंकि वह राम नाम भी लेता है और पेट का धंधा स्वयं भी कर रहा है और दूसरों को भी खिला रहा है, सन्यासियों को भी खिलाता है, वृद्ध माँ बाप की भी सेवा कर रहा है, और छोटे ब्रह्मचारी अपने बच्चों की भी सेवा कर रहा है। आपका जीवन अपनी इस गरिमा में जीवन को समझे, इसका महत्व जाने, और बहुत आनंद है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आने की किसी भी तरह से किसी चीज आने के फेर में नहीं था, बता रहा हूँ, क्योंकि 13 तारीख से हमारे वहाँ कैलाश मठ काशी में महारुद्र यज्ञ हो रहा है। उसमें इंडोनेशिया से लोग आ चुके हैं, बाकी दक्षिण हैदराबाद से, श्रींगेरी से सब आज आएंगे, कुछ लोग कल आएंगे। और 9 तारीख से ही मैं वहाँ पर शिव महापुराण कथा शुरू कर चुका था। 9 तारीख को शाम में हमारी बातचीत हुई, हमने कहा स्वामी जी ऐसा ऐसा है, मैं भी करूँगा, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि आपको तो हर हाल में आना ही पड़ेगा, और ऐसी बात कह दी कि मैं बोल नहीं सकता मंच पर। फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैं आऊँगा। और आपको बताओ, वो कथा हमारी शिव पुराण कथा टीवी चैनल पर लाइव चल रही है, आप देखना जाकर 4 बजे में सत्संग चैनल पर संस्कार के साथ सत्संग आता है। तो वो कल हमने 2 टाइम कथा करके उसकी रिकॉर्डिंग करके रख दिया कि लो कल आप टेलीकास्ट कर हम चाहेंगे, और रात भर चला हो, सुबह सुबह, और फिर आज शाम की पाली का सत्संग करके मैं शाम को वहाँ से चलूँगा, सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने महाराज से कहा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यात्रा
सकुशल हो जाए। महाराज ने आशीर्वाद दिया, आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी और आपके आशीर्वाद से यात्रा बहुत अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पूज्य महाराज श्री का स्वभाव से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और ये मंच एक दिन पूरे भारत में क्या विदेशों में भी छाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। महाराज जी का हाथ आप लोग मजबूत करना। जो भी साधु संत यहाँ बैठे हैं सबसे मैं विनम्र प्रार्थना करूँगा, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। हम महाराज जी के साथ हैं तो जो भक्तजन है वो सब महाराज जी का सहयोग करिए। महाराज जी ने कितना बार जिलाभिषेक कराया, कितनी बार हजारों, मतलब गणना नहीं है, इतना बार में जिलाभिषेक करा दिया है, पूजनीय संतों का जिलाभिषेक करा दिया है। और आपसे कहा कर भैया सहयोग करो, सहयोग करो, आपने सहयोग किया तो हुआ। मार्गदर्शन भी कराया होगा महाराज जी, कचरा वाला तो प्रमाण है ही, उसको पहले भी कराया जाता। तो मार्गदर्शन, जिलाधिवेशन, प्रांतीय अधिवेशन सब करा चुके हैं कितनी बार सबका। तो ऐसे महापुरुषों के साथ आप जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपको कोई धोखा नहीं है किसी तरह का, क्योंकि यहाँ परोपकार जो कहता है वो उन्होंने क्या है करके दिखाया है। तो हम बहुत ही महाराज श्री का सम्मान करते हैं। हम चर्चा करेंगे, जो अभी संचालक ने कहा है अवश्य होगा, वो भी होगा। अरे गुरु के पद चिन्हों पर शिष्य चलता है। मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा। कहते कि पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे कर दे आपसे। पारस जो है लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं बना सकता, लेकिन संत के सामने शिष्य आता है तो उसको संत बनाकर छोड़ देते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। गुरुदेव यदि हमारे संत की परंपरा महामंडलेश्वर होना होता तो मैं महामंडलेश्वर बनाता महाराज को, लेकिन संत मत की परंपरा में महर्षि जो है परमहंस प्रसिद्ध है, क्योंकि 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं महाराज जी। हाँ, उसमें है कुटीचक, यहूदक, हंस और परमहंस। ये संत मत जो है चतुर्थ श्रेणी का परमहंस कोटि का संत मत है। तो आप उसी मार्ग के अनुयायी हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि कुटिया में हम लोग अकेले बातचीत करेंगे, तो शाम को आपको बताएंगे। बहुत बहुत बधाई के साथ नाम करूँ सदगुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप महामंडलेश्वर आशुतोषानंद गिरि जी महाराज से बड़ी सारगर्भित और सुंदर सुंदर बातें सुन रहे थे। पारस में और संत में बहुत है अंतर जान, वह लोहा कंचन करे संत करे आप समान। पारस में संत में बहुत अंतर है। अंतर यह है कि पारसमणि पत्थर में अगर आप लोहा को सटा दीजिए तो वह सोना बन जाएगा, लेकिन पारसमणि पत्थर स्वयं पारसमणि को नहीं बना सकता। संत अपने समान बना देते हैं। अभी संतों के बारे में महामंडलेश्वर महाराज जी वर्णन कर रहे थे कि मैं तो बहुत से संप्रदाय में जाता हूँ, देश विदेश में जाता हूँ, लेकिन इस तरह की आस्था संतों के प्रति कहीं दिखाई नहीं पड़ता। गुरु महाराज ने भी बहुत संतों का वर्णन किए, बाद में लिखे